तो इस वीडियो में हम लोग जो है सेल नंबर के बारे में जानेंगे कि सेल का जो संख्या होता है वो कितना होता है किसी एक जीव के शरीर में। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि लाखों जीव हैं जो कि नंबर में, साइज में और सेल के शेप में डिफर करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जीवों में जो नंबर है सेल का वो 1 से लेकर के बहुत अधिक तक हो सकता है। एक्चुअली ये वैरी करता है। लार्जर एनिमल्स में या फिर प्लांट से बात करें तो उनमें अधिक सेल होंगे, जबकि अगर स्मॉलर में बात करेंगे तो कम सेल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब किसी जीव के शरीर में एक सेल रहता है तो फिर उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल व्हिच परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर लाइफ इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने यही कहा कि एक ऐसा जीव जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है, जो कि जिंदगी के लिए सभी आवश्यक एक्टिविटीज को, क्रियाकलापों को परफॉर्म करती है, तो उसी जीव को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे अभी मैंने बोला भी था, एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे जीवों में जो नेसेसरी फंक्शंस होते हैं वो सभी नेसेसरी फंक्शन सिंगल उसी सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे तो क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, यूग्लिना है, इसके अलावा पैरामीशियम हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, और बहुत सारे कुछ और भी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि चलिए मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखा देता हूँ एक दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो देख सकते हो आप लोग, ये राइट अपर साइड में जो है आपका ये है अमीबा, जो कि इरेगुलर शेप्ड एक प्रोटोजोअन्स है, एक प्रोटोजोआ है। और इधर में एक और आप लोगों को जो है इसके नीचे भी देखो आप लोग, एक नीचे में भी आपका दूसरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाया जो कि आपका जो है पैरामीशियम है। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हो। और इसके बगल में यूग्लिना दिया हुआ है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस भी होता है। एंड नेक्स्ट आप लोग ऊपर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक क्लेमाइडोमोनास दिखाया हुआ है। चलो कोई कुछ बोल रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। शायद आवाज का इशू हो। स्पीक अ लिटिल लाउड। ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। मैंने ये कहा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है, जो कि उस जीव के अंदर होने वाले सभी वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ऐसे जीवों का एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, अमीबा। इसके अलावा बात करेंगे तो पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब चलो हम लोग बात करते हैं आगे नंबर से संबंधित कुछ टॉपिक्स। देखो, जब किसी जीव के शरीर में जो है उसका बॉडी एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उस जीव को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने ये कहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का दूसरा डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं इन सभी के अंदर में हम लोग क्या एग्जाम्पल देंगे। हालांकि मैंने अभी बोला था कि देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपके आ, बहुत सारे सेल होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो है आपके डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में बहुत सारे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे कि हम लोग हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग, साथ साथ लायन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे। कुछ ट्रीज हो सकते हैं, जैसे मैंगो का ट्री हो गया, एप्पल का ट्री हो गया, ठीक है, अमरूद का ट्री हो गया। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हो जाएंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अब देखो ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अगर बात करें इनके लाइफ का, तो इनका लाइफ जो है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। ये शुरू में ही बताया गया था आप लोगों को। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी के सभी जो है सिंगल सेल से अपने जीवन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, वही आप लोगों को जो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे कि देखो, कोई भी जो एक अंडा होता है, एग होता है, वो एक्चुअली जो है एक जो है आपका सिंगल सेल होता है। ठीक है, वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि ये जो आपका जिस सेल से एक किसी जीवन का शुरुआत हो रहा है वो एक्चुअली जो है फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद से वही अकेला सेल जो है मल्टीप्लाई करता है रिपीटेडली, और फिर क्या करता है कि अपने नंबर को बढ़ाता है और इस तरीके से एक नया जीव क्रिएट होता है। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो जो अंडा होता है उसका जो येलो यॉक है, जैसे मुर्गी के अंडे का ही बात कर लें तो वो एक जो है सिंगल सेल है। उसी प्रकार से बात करेंगे, यहाँ पे गलती से एम्ब्रायो दे दिया है, एम्ब्रायो जो है वो मल्टी सेलुलर आपका जो है एक बॉडी हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर में, तो हम लोग बोल सकते हैं जाइगोट, जो कि एक सेल होता है, और ये जो जाइगोट है ये बनता है मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन से। ठीक है, तो ये जो है एक सिंगल सेल होता है जिससे कि एम्ब्रायो डेवलप करता है, और ये जो एम्ब्रायो है ये फीटल डेवलप मतलब ये जो है फीटस में चेंज होता है, और फीटस जो है बाद में चल करके किड्स में चेंज होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर एक सेल से मिलकर बना होता है और मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और बात करेंगे दोनों ही जीवों का, तो चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, दोनों ही जो है आपका अपने लाइफ का शुरुआत करता है एक सिंगल सेल से। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो है एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, जैसे देखो वॉलवॉक्स जो है वो एग्जांपल हो जाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जो कि आपका जो है बहुत सारे सेलों के एक दूसरे के साथ में कॉलोनी के रूप में पैक होने से क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो है एक एग्जांपल हो जाएगा वॉलवॉक्स, चाहे हम लोग हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग, ट्रीज हो जाएंगे, इसके अलावा बात करेंगे तो लायन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। चलो अब हम लोग देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर बीच में क्या डिफरेंस है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के। सबसे पहले देखते हैं लाइफ स्पेन का। तो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका लाइफ स्पेन यूजुअली कम होता है, छोटा होता है, जबकि बात करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तो इसका जो है लाइफ स्पेन काफी ज्यादा होता है। जैसे आदमी का ही जानते हो आप लोग 70 से 80 साल, लगभग लगभग 100 साल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चूंकि एक ही सेल है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ उसी सेल के जरिए होगा। बट बात करेंगे अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है जर्म सेल्स होते हैं और उन्हीं के द्वारा सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम होता है। वही अगर बात करेंगे अगर हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर का, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अगर एक्टिविटी की बात की जाए यानी काम की बात किया जाए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है सारा का सारा काम एक ही सेल के जरिए होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग सेल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो ये जो आपका चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि बात करेंगे अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो ये जो है चूंकि बहुत सारे सेलों से बना होता है, तो ये बहुत सारे सेलों के जरिए रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखो कि जो एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके बॉडी में लगभग लगभग 2000 मिलियन सेल होते हैं, यानी कि करीबन 2 बिलियन सेल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो अब हम बात करते हैं सेल साइज के बारे में। तो सेल का साइज अगर बात करें हम लोग, तो ये भी आपका वैरी करता है। एक छोटे से बैक्टीरिया जिसका कि इसका जो है साइज होता है 0.2 से 0.25, यहाँ पे माइक्रोन होना चाहिए था, माइक्रोमीटर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है आपका एक छोटे से बैक्टीरिया जो कि 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर तक का होता है, वहां से लेकर के एक बड़ा से बड़ा जो है ऑस्ट्रिच के अंडा तक का हो सकता है, जो कि 18 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि आपका जो है ये बहुत छोटा से लेकर के बहुत बड़ा तक हो सकता है, यानी कि 0.2 माइक्रोन से लेकर के ये 18 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। अब देखो चूंकि अधिकांश जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कुछ सेल ऐसे हैं जो कि बड़े होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। तो जैसे देखो अगर बात किया जाए माइकोप्लाज्मा का, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसका जो सेल होता है वो सबसे छोटा होता है। इसका डायमीटर जो है 0.1 से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर तक का होता है। हालांकि
माइकोप्लाज्मा का ही बात किया जाए तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। इसमें भी बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा जो लैड लेवी होता है तो इसका जो है आपका साइज सबसे छोटा हो जाएगा 0.1 से लेकर के 0.15 माइक्रोन तक का होता है। और वही अभी 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 मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिच जो एग होता है वो सबसे बड़ा एनिमल सेल होता है, जो कि आपका जो है 170 गुणे 135 मिलीमीटर का होता है, यानी काफी बड़ा हो गया ये सेल। करीबन करीबन इसका वेट का बात किया जाएगा तो 2 किलो का होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है ऑस्ट्रिच का एक जो कि सबसे बड़ा एनिमल सेल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे लंबा सेल। तो सबसे लंबा सेल जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर में जो नर्व सेल होते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा सेल की बात किया जाएगा तो सबसे छोटा सेल, हालांकि मैंने अभी बताया था, जैसे कि अभी मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो पीपीएलओ जो मैंने बताया था, फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनेल, सॉरी ऑर्गेनेल बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म, तो ये जो है सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया जो है उतने ही छोटे होते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर तक का होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सो अब नेक्स्ट ध्यान दो, इनका साइज जो है, कोई कुछ बोल रहा है, देखो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो ये वीडियो जो है आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां पे देख लेना। ठीक है, सर स्पर्म भी तो स्पर्म, छोटा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पर्म भी छोटा होता है। मैं कहा था, हाँ मैं बता रहा था बैक्टीरियम के बारे में कि इसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोन का होता है, माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, और ये भी मैं बता रहा था कि ये जो सेल का साइज है वो वो जो है आपका कंट्रोल होता है मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट की वजह से, यानी कि जिस प्रकार से उसमें जो है मेटाबॉलिज्म होता है उसी प्रकार से उसका साइज जो है आपका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट चीज क्या है कि सेल का जो है साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी मतलब ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है, साथ साथ जो है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो आपका जो है अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है। मतलब आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो, देखो ज्योमेट्रिकली और अर्थमेटिकली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये मैथमेटिकल टर्म है। ज्योमेट्रिकली कहने का मतलब कि ये जो है आपका, अगर मान लो, एक मिनट में बताता हूँ, देखो ये मान लो कि एक सेल हो गया, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका साइज कहने का मतलब ये जो है आपका बढ़ रहा है डायमीटर। ठीक है, तो इसका साइज अगर मान लो कि दुगुना हो गया, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये 4 गुना हो जाएगा, ये कहलाता है ज्योमेट्रिकली इंक्रीजमेंट। ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया होगा ये जो है आपका दुगुना ही बढ़ेगा, तो ये कहलाएगा आपका अर्थमेटिकली इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि ये जो है आपका इसका वॉल्यूम, अगर देखो सेल का साइज इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम जो है ज्योमेट्रिकली, जबकि सरफेस एरिया जो है वो अर्थमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। चलो यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, एस्टिबुलेरिया के बारे में बता रहा है कि एस्टिबुलेरिया जो है वो सिंगल सेल्ड एल्गा होता है जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है, और ये जो है आपका सबसे लंबा सेल हो गया आपका जो है। ठीक है, मतलब कि एल्गी में बात करेंगे तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। वही प्लांट में अगर बात करेंगे तो जूट होता है, हेम्प होता है। तो ये जो फाइबर है जूट या फिर हेम्प के फाइबर, ये जो है कुछ सेंटीमीटर लंबे तक के होते हैं, तो ये भी काफी लंबे हो गए, ये प्लांट के अंदर में आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ह्यूमन फीमेल ओवम जो होता है वो लगभग लगभग जो है 0.1 आपका जो है मिलीमीटर का होता है डायमीटर। तो ये एक छोटा सेल हो गया, बट इससे भी काफी छोटा होता है स्पर्म, जो कि अभी सृष्टि मिश्रा बोल रही थी। देखो यहाँ पे आगे बोल रहा है कि ये जो छोटा सा सेल होता है इसका जो सरफेस एरिया होता है ये ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और लार्जर सरफेस एरिया जो है वो इंश्योर करता है कि कितना ज्यादा जो है आपका न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी जो गैसेज हैं वो सेल के अंदर डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखो। अब चलो हम लोग बात करते हैं चलो, तो ये तो तुमने जान लिया किस प्रकार से डिफ्यूजन होता है, वेस्ट मटेरियल हो या फिर जो है जो भी इसेंशियल मटेरियल्स हो, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो है सरफेस एरिया जो होता है बॉडी का सरफेस एरिया किसी भी सेल का, तो उसके जरिए जो है सेल के अंदर या फिर बाहर करते हैं। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है सेल का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिच का सेल है, यहाँ पे एस्टिबुलेरिया है जो कि अभी मैंने बताया था कि ये 10 सेंटीमीटर तक का हो सकता है।
ऐसे ही जो है कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है नीचे आप लोगों का माइकोप्लाज्मा का दिया हुआ है, जो कि सबसे छोटा सेल है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। वही यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है स्ट्रक्चर ह्यूमन ओवम का, जो कि काफी छोटा तो सेल होता है, बट ये जो है आपका इससे भी छोटा होता है एस्पर्म, या फिर जो है बात करेंगे तो आरबीसी ह्यूमन बीइंग के अंदर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सो अब जो है हम लोग बात करते हैं शेप के बारे में। ठीक है, हालांकि टाइम तो हो रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ मैं शेप पढ़ा दूं, 10 तो बज गया है। तो देखो, या फिर चलो छोड़ो, यहाँ पे जो है 10 बजे से 8 क्लास का क्लास है, तो इस वजह से जो है आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। अगले क्लास में मैं बता दूंगा आप लोगों को जो सेल के शेप के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।